एवरीवन, आज हम ISO 2025 का रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है that for a equals to a1 a2 up to an which is an element of Rn and we are defining a set SA और वो set SA कैसे डिफाइंड है? It is the collection of all n tuples. It is a collection of all n tuples x1 x2 up to this xn which belongs to Rn such that हमारे पास ये जो क्वांटिटी है summation j equals to 1 to n aj xj square this is equal to 1. ठीक है, and f क्या है? It is a collection of all a, it is a collection of all a belongs to Rn such that ये SA जो है वो compact हो जाए। एंड हमको बोला गया है आइडेंटिफाई द सेट एफ। ये सेट एफ कैसे दिखेगा वो हमको पता करना है। अभी सबसे पहले हम ये सेट एसे जो गिवन है क्वेश्चन में उस सेट एसे को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो एलिमेंट ए है, ए बिलोंग्स टू आर एन, ये एलिमेंट को फिक्स किया जा रहा है एंड उसके मदद से हम एक सेट एस ए डिफाइन करें। ये जो सेट एस ए है this is depending on this n tuple of the values of this a, ठीक है, and it is containing all those values such that ये summation equal to 1 है। ये summation equal to 1 है का क्या मतलब है? इसको अगर हम खोले तो कैसा दिखेगा? a1 x1 square plus a2 x2 square plus up to this an xn square and this is equal to 1 है ना। एंड f में हम वो सारे कलेक्शन ऑफ a को उठा रहे हैं। यहाँ पर तो हमारा एक एलिमेंट a फिक्स हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग में हमको कुछ वैल्यूज ऑफ x मिल गए, दैट इज आवर सेट SA। अभी f में हम वो सारे एलिमेंट्स ऑफ a उठा रहे हैं जहां पर ये जो सेट SA है वेयर द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस n टपल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, हम वो जो ले रहे हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, अभी Rn में यहाँ पर तो कुछ मेट्रिक वगैरह मेंशन्ड नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू बी द यूक्लिडियन मेट्रिक। अभी हमारे पास Rn विथ यूक्लिडियन मेट्रिक है तो हम एक चीज को याद कर लेते हैं। व्हाट इज दैट? कि अगर मेरे पास E सबसेट ऑफ Rn है, E is compact, E is compact if and only if the set E is closed and bounded, if and only if the set E is closed and bounded। मतलब हमको ऐसे कॉम्पैक्ट चाहिए का मतलब क्या है? यहाँ पर ऐसे मुझे क्लोज्ड भी चाहिए एंड मुझे बाउंडेड भी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑल x1 x2 xn को अगर हम ले तो दिस वैल्यू इक्वल टू 1, यहाँ से हमको जो स्पेस बनेगा दैट मस्ट बी क्लोज्ड and also it must be bounded and we will take all such a together। ऐसा सारा values of a को हम साथ में ले लेंगे, फिर वो set f हमारा क्या बनेगा हम वो चीज को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन तो हमको अच्छे से क्लियर हो गया शायद। अब हम जाएंगे ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड कब होगा। यहाँ पर आप क्या एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप कोई भी वैल्यू ऑफ ए ले लो, आप कोई भी वैल्यू ऑफ ए ले लो, हमारा जो ऐसे क्या हो, ऐसे इज अ क्लोज्ड सेट एंड व्हाई इज इट सो, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। यहाँ पर मान लो कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ f such that this f of this x1 x2 xn this is equal to this summation j equals to 1 से n aj xj square एंड यहाँ पर हमारा a फिक्स्ड है। जहां जहां पर हम इससे की बात कर रहे हैं हमारा a फिक्स्ड है, उस बात का ध्यान पक्का रखना। ओके, तो हम एक फंक्शन f एक कुछ ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करना कि हमारा सेट SA क्या है। SA इज बेसिकली f इनवर्स ऑफ दिस वन ना, f inverse of this one। क्यों? ये f inverse of 1 क्या है? It contains all those n tuples x1 x2 xn belonging to Rn such that ये जो f of x जो है यहाँ पर अगर हम x equal to x1 x2 up to xn अगर हम ले लें so this f of x is equal to 1 होना चाहिए। and what is your this f of x? So SA is nothing but the collection of all this xn belongs to Rn such that f of x equal to 1 का मतलब summation j equals to 1 से n aj xj का square this is equal to 1।
यही तो है हमारा एसे। एंड हम ये बात जानते हैं, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो सेट एफ है, it is continuous, and if f is continuous, what do we know? That inverse image of a closed set is closed, है ना? Inverse image of a closed set is closed, and हम ये जानते हैं that हमारे पास जो सिंगलटन वन है ये closed है, this is closed, right? If this is closed, f inverse of this, ये closed कहाँ पर है? It is closed in R. तो f inverse of 1 क्या हो जाएगा? This is closed in Rn, क्योंकि हमारा f कहाँ से कहाँ तक का फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर वो चीज मेंशन नहीं किया गया, बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट f is a mapping from this Rn से R, ओके? ये f inverse of 1, this is closed in Rn, and f inverse of 1 क्या है? यही तो है मेरा सेट S से, राइट? सो एसे इज क्लोज्ड इन Rn। तो यहाँ पर हमको a पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। अब कोई भी a ले लो, whatever the element a you take in Rn, SA is always going to be a closed set, okay? So closedness के लिए तो हमको a पर कोई restrictions नहीं आया, but now I have to look for all those values of a जहाँ पर मेरा set SA जो है वो bounded आ जाए। Okay, so now what is our motive? Our motive is to look for those values of a. We need to look for values of a. And where are these values of a coming from? These are coming from Rn, such that मेरा जो set SA है ये हमारा bounded हो जाए, ठीक है? तो अभी हम set हमारा SA और F ये दोनों को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। So अभी यहाँ पर बाउंडेडनेस को स्टडी करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो आर एन है उसको हम आर टू में एक थोड़ा विजुअलाइज करके हम समझ जाते हैं। अगर हम यही सेट्स एस ए एंड एफ को अगर हम आर टू में लिखें तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? तो अभी यहाँ पर देखना कि हमारे पास एस ए एंड एफ ये दोनों सेट्स कुछ ऐसा गिवन है। यहाँ पर हम ए के लिए कुछ केसेस लेते हैं, ओके? तो सबसे पहले हम पहला केस हम ये लेते हैं, हमारा केस वन ये होगा दैट व्हेन ए इज इक्वल टू ऑफ द फॉर्म सम a1 a2 सच दैट हमारा ये जो a1 है वो भी पॉजिटिव हो एंड a2 जो है वो भी पॉजिटिव हो, तब कैसा बनेगा? तो इसमें हमारा सिर्फ फिर से दो सब केसेस बनेंगे, व्हेन दिस a1 इज इक्वल टू a2 एंड व्हेन a1 इज नॉट इक्वल टू a2। फिर से हमारा ये दो केसेस और बन जाएंगे, राइट? तो व्हेन a1 इक्वल टू a2, तो हमारे पास ये जो a है इट इज फिक्स्ड a1 एंड a2 सच दैट a1 इज पॉजिटिव एंड a2 इज पॉजिटिव। हम यहाँ पर a को फिक्स कर रहे हैं। एंड पहला केस में हम यहाँ पर फिर से ये ले रहे हैं दैट a1 इज इक्वल टू a2। मान लो कि a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल्स टू सम r, ओके? तो अगर हम इसको ऐसा ले लें तो हमारा जो सेट ए क्या बने, ऐसे क्या बनेगा? इट कंटेन्स ऑल दोस वैल्यूज ऑफ एक्स वाई सच दैट ये a1 की जगह पर हम लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना? सो इट कंटेन्स ऑल दैट एक्स वाई सच दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया? इट इज इक्वल टू 1/r बन गया। एंड हमारा r क्या है? यहाँ पर r जो है इट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि a1 पॉजिटिव है a2 पॉजिटिव है, तो इट ऑटोमेटिकली implies that r is positive, राइट? एंड ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना? इट इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम जब ऐसा ले रहे हैं तो हमारा एस ए, दिस इज माई सेट एस ए, ओके? फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए दिस इज माई सेट एस ए। क्या ये कॉम्पैक्ट बन रहा है? बिल्कुल हाँ जी बन रहा है। सो हियर व्हाट डू वी हैव? एस ए इज कॉम्पैक्ट। तो हम ये सारे वैल्यूज ऑफ a1 a2 लेंगे क्या? आंसर इज यस, राइट? वैसे ही अगर हम a1 नॉट इक्वल टू a2 के लिए अगर हम सेट एस ए अगर हम लिखें तो व्हाट इज माई सेट एस ए हियर? कलेक्शन ऑफ ऑल दिस y such that ये जो a1 x स्क्वायर है प्लस a2 y स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 1, है ना? तो a1 x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 1 बाई रूट a1 का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बाई 1/√a2 का होल स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दिस इज इक्वल टू 1 एंड कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई विच satisfies this equation. What is that figure which is formed? This is nothing but an ellipse, right? This is nothing but an ellipse. ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देखकर वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा या तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पर मुद्दा ये है दैट ये एक एलिप्स बन रहा है एंड ये जो सेट ऐसे है फॉर दिस वैल्यू ऑफ ए, हमारा ऐसे क्या हो रहा है, इट इज कॉम्पैक्ट, राइट। तो एफ में हम क्या लेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जहां पर ऐसे कॉम्पैक्ट हो, तो हम वो सारे पॉइंट्स ले सकते हैं जहां पर हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। तो ये जो सारा एलिमेंट्स है, दिस इज द सबसेट ऑफ, दे ऑल बिलोंग टू, राइट। तो अगर हम वो सारे कलेक्शन ऑफ ए को उठा ले जहां पर हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है एंड सेकंड कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो वो सारे हमारे एफ में बिलोंग कर जाएंगे। अभी हम दूसरा केस देखेंगे। पहला केस में हम दोनों पॉजिटिव देखे थे, अब यहाँ पर हम केस 2 लेंगे। हियर अगेन आई एम फिक्सिंग माय ए क्या है, इट इज ऑफ द फॉर्म सम a1 a2, जहां पर मेरा a1 भी नेगेटिव है एंड मेरा a2 भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ओके। तो अगर दोनों नेगेटिव है तो a1 को लिख सकते हैं ना सम माइनस m वेयर m इज पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं ना। वैसे ही a2 को लिख सकते हैं एज माइनस n वेयर दिस n इज पॉजिटिव, हम तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट। एंड व्हाट इज आवर इक्वेशन वाज a1 x स्क्वायर प्लस a2 y स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई विच satisfies दिस, वही तो हमको स्टडी करना है। व्हाट वाज आवर ऐसे, इट कंटेन्स ऑल दोस एक्स वाई such that this condition is satisfied, a1 x square plus a2 y square is equal to 1। अभी a1 की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस एम एक्स स्क्वायर एंड a2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस एन, सो इट इज माइनस एन वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो फ्रॉम हियर हमको क्या मिल गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसा आ गया ना। सो वी आर टेकिंग द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस एक्स वाई विच satisfies दिस कंडीशन। अभी आप एक बात गौर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वाई स्क्वायर जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि हमारा एक्स एंड वाई कहाँ से आ रहा है, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अभी m भी मेरा पॉजिटिव है, n भी मेरा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो अभी सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, द आंसर इज नो। सो ऐसा कोई एक्स वाई बिलोंग करेगा क्या, क्योंकि अगर कोई एक्स वाई बिलोंग कर गया तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमारा कोई भी एक्स एंड वाई बिलोंग नहीं करेगा। सो ड्यू टू दैट क्या हो गया, हमारा जो सेट ऐसे हो गया वो हो गया 5 विच इज एन एम्प्टी सेट, विच इज एन एम्प्टी सेट। तो हमारा सेट एस ए क्या हो गया, इट इज कॉम्पैक्ट ना, क्योंकि हमारा एम्प्टी सेट जो है इट इज अ क्लोज्ड सेट एंड ऑल्सो इट इज अ बाउंडेड सेट, इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सो दैट इज द रीजन हमारा जो ये एम्प्टी सेट है वो कॉम्पैक्ट हो गया। अब चलते हैं केस 3 पर। केस 3 में हम एलिमेंट ए को हम ऐसा फिक्स कर रहे हैं सच दैट हमारा एक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ए जो है वो पॉजिटिव हो एंड दूसरा जो है वो नेगेटिव हो। a1 को पॉजिटिव मान लेते हैं एंड a2 को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज माय सेट ऐसे, तो ऐसे इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ ऑल दिस एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट यहाँ पर इट इज a1 x स्क्वायर प्लस a2 y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो a2 नेगेटिव है तो a2 इज इक्वल टू माइनस n due to the same logic what we used earlier. So it contains all those xy belongs to R2 such that ये a1 x square a2 की जगह पर हम क्या लिख लिए माइनस एन वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको थोड़ा अगर हम अरेंज करके लिखें तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1/रूट ए एन का होल स्क्वायर माइनस दिस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/रूट एन का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, या तो वो कुछ ऐसा दिखेगा या वो ऐसा दिखेगा। बट हमारा मुद्दा क्या है दैट यहाँ पर हमारा जो सेट ऐसे है ये तो अनबाउंडेड हो रहा है, हियर ऐसे इज अनबाउंडेड, राइट। ऐसे अगर अनबाउंडेड हो गया तो
ऐसे क्या हो गया, इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट का मतलब ये ऐसे जो सारे पॉइंट्स है क्या वो एफ में बिलोंग करेंगे? नहीं जी। आप अगर कोई भी पॉइंट्स ऐसे उठा रहे हो जहां पर एक कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है एंड दूसरा हमारा नेगेटिव है, तो वो सारे पॉइंट्स जो है हमारे एफ में बिलोंग नहीं करेंगे। बट इसके जो केस वन में हम जो पॉइंट्स लें वो सारे हमारे एफ में बिलोंग करके। अभी हमारा लास्ट केस जहां पर हमारा एक कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा पॉजिटिव हो एंड दूसरा जो है जीरो हो। तो अगर हम a इक्वल्स टू a1 a2 हम अगर ऐसा ले रहे हैं सच दैट हमारा जो a1 जो है वो पॉजिटिव हो एंड a2 हमारा जीरो हो, एंड केस 5 a इज इक्वल टू a1 a2, अगर हम ऐसा ले रहे हैं सच दैट a1 हमारा जो नेगेटिव हो एंड a2 जो है वो इक्वल टू जीरो है। तो इन दोनों केसेस में हमारा सेट इससे क्या है वो अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो इट कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट a1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन, प्लस a2 वाई स्क्वायर, a2 तो हमारा जीरो है सो दिस इज इक्वल टू वन। तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इट इज वन बाई a1, सो एक्स इज इधर इक्वल टू वन बाई a1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई a1, है ना। तो वो कैसा दिखेगा, वो तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, एक्स इज इक्वल टू वन बाई a1, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर दिस इज माई पॉइंट वन बाई a1 एंड माइनस वन बाई a1, वो तो कुछ ऐसा है। ये जो लाइंस है ये तो अनबाउंडेड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, set SA is not bounded, so it is not compact, right? तो एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है दूसरा इक्वल टू जीरो है, देन वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हम नहीं ले सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर हम a1 को जीरो ले लें एंड a2 को पॉजिटिव ले लें तो y इक्वल्स टू वन बाई a2 एंड y इक्वल्स टू माइनस वन बाई a2, सॉरी यहाँ पर रूट आएगा बट ओके इट इज सम कांस्टेंट, फाइन। तो वैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू वन बाई रूट रूट a2 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट a2 एंड उसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगेन दे आर नॉट बाउंडेड सो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो वो सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जहां पर एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो दूसरा जीरो हो वो सारे पॉइंट्स बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम a1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो अगर हम ले लें तो a1 इट इज इक्वल्स टू माइनस m एंड a2 इज पॉजिटिव। इस केस में अगर हम इस a अगर हम देखें तो व्हाट इज इट, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस एक्स वाई सच दैट मेरा a1 एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस m एक्स स्क्वायर प्लस a2 वाई स्क्वायर वो तो जीरो है एंड दिस इज इक्वल टू वन, राइट। सो हियर एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई m। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इट इज अ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी एंड माइनस वन बाई m क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव क्वांटिटी। तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर बिलोंग करेगा क्या, अगर हम फॉर दिस वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 ऐसा कोई एक्स वाई बिलोंग करेगा क्या, नहीं। सो हियर SA इज 5 and empty set is a compact set, so here SA is compact। तो वैसे ही आप अगर लेंगे तो सिमिलरली इफ आई टेक a1 इक्वल्स टू जीरो एंड a2 जो है स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, इन दिस केस फिर से क्या आ जाएगा, हमारा SA जो है इट इज कॉम्पैक्ट आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो इस सेट ए जो स्पेस हमारा R2 में जो हम एनालाइज किए हैं तो उधर व्हाट वाज आवर सेट F, F में एक तो पहले वो सारे पॉइंट्स a1 a2 आ गए सच दैट a1 भी पॉजिटिव है एंड a2 भी पॉजिटिव है, राइट, एंड यूनियन वो सारे पॉइंट्स a1 a2 आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा था, राइट। दोनों नेगेटिव हो तो इससे हमारा 5 हो रहा था, है ना, a1 भी नेगेटिव है a2 भी नेगेटिव है, तो इन दिस केस इससे क्या निकला 5 निकला, तो ये फिर से कॉम्पैक्ट बन गया, है ना। तो वो सारे पॉइंट्स जहां पर a1 नेगेटिव हो a2 भी नेगेटिव हो वो हम ले पाए। एंड इधर एक और चीज देखना केस 5 में a1 नेगेटिव हो दूसरा जीरो हो या a1 जीरो हो a2 नेगेटिव हो, वो सारे पॉइंट्स को हम फिर से ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा इससे क्या हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ना,
है ना। सो यहाँ पर R2 में हमारा स्पेस कुछ ऐसा दिख गया। ओके, सो यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर द स्पेस Rn। ओके, अभी हम स्पेस Rn पर बात करेंगे। अभी Rn के लिए हमारा सेट ऐसे it was x1 x2 up to xn which is an element from Rn such that the summation j equals to 1 से n aj xj square this is equal to 1। अभी R2 पर थोड़ा हम विजुअलाइजेशन के लिए एंड ये सोल्यूशन का आइडिया कैसे होगा वो लेने के लिए हम R2 का यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप एग्जाम में जब लिख रहे हैं यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर एंड जब भी आप क्वेश्चंस Rn में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल मेट्रिक, आप अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो reduce दैट स्पेस टू R2, थोड़ा उसका ज्योमेट्री क्या है देख लेना एंड उसके बाद आप Rn पर काम करना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वहां पर करना क्या है। ओके, तो here we have to identify the set F. F is the collection of all A where this SA is compact. ओके, तो अभी SA is closed तो हम देख चुके हैं, तो it is enough to prove that SA is bounded for some values, for some particular values of A what we are going to choose now. Again यहाँ पर फिर से हम अपना केसेस स्टार्ट कर लेते हैं। केस वन हम A को ऐसा चूज कर रहे हैं AI where this I is varying from 1 to n, हम ऐसा चूज कर रहे हैं such that this AI is positive for all I mentioned here। ठीक है, ये AI जो है पॉजिटिव है फॉर ऑल आई। तो अगर हम इसको थोड़ा खोल लें तो कैसा दिखेगा ये A1 x1 स्क्वायर प्लस A2 x2 स्क्वायर प्लस दिस ये जो AN xn स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखना दैट हमारा जो एलिमेंट A है इट इज फिक्स्ड। ओके, इट इज फिक्स्ड एंड यहाँ पर हमारा हर एक क्वांटिटी क्या है, here this is strictly positive, right? And if you consider any aj xj square का mod, if you consider this aj xj square का mod भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारा टर्म्स जो है हमारा पॉजिटिव है। सो हियर दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ना, अगर कहीं 1 हो गया तो बाकी सारा जो एलिमेंट्स है वो हमारा 0 हो जाएगा। बट ये जो aj xj का स्क्वायर है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, right? And what can you say about this xj का square? ये जो xj का square है this is less than equals to 1 by aj, है ना। So from here mod xj जो है it is less than equals to 1 by aj आ गया। तो यहाँ पर हमारा इस केस में for this value ऑफ a हमारे पास जो सेट SA का कलेक्शन आया x1 x2 x3 up to this xn, where यहाँ पर हम फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम f ऑफ x इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना फॉर दिस a वेर ईच ai इज पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ a हमारा हर एक xj जो है वो बाउंडेड हो रहा है फॉर ऑल j इक्वल्स टू 1 से n और मॉड xj जो है इट इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय aj। तो हर एक xj क्या हो रहा है, इट इज बाउंडेड हो रहा है। तो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से SA इज बाउंडेड, राइट? हर एक कोऑर्डिनेट क्या है, बाउंड हो रहा है। सो हमारा जो SA क्या हो जाएगा, इट इज बाउंडेड। SA इज क्लोज्ड हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं। तो फ्रॉम हियर व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट दैट SA इज क्या, कॉम्पैक्ट, राइट? सो वी कैन टेक all those collection of this A1 A2 up to AN if each AI is positive, so this is a subset of F। okay, this is a subset of F। Now let us move ahead towards case 2। ठीक है, let us move ahead towards case 2। case 2 में अगर मेरा जो ai है it is less than 0 for all I equals to 1 to n, यहाँ पर हम एलिमेंट a को ऐसा फिक्स कर रहे हैं सच दैट ये जो हमारा हर एक ai है वो हमारा लेस देन 0 हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो we will use the same method, we will use the same method। हमारे पास ऐसे क्या था, it was the collection of all this x1 x2 up to xn such that
यहाँ पर हम थोड़ा अगर हम खोल के लिख लें तो ये a1 x1 स्क्वायर प्लस a2 x2 का स्क्वायर प्लस an xn का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 है ना। ये जो a1 x1 स्क्वायर जो है दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, a2 x2 स्क्वायर जो है दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी, वैसे an x स्क्वायर जो इट इज लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट। अगर सम ऑफ सारे नेगेटिव क्वांटिटीज कभी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है क्या, बट दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर गया तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो फ्रॉम हियर क्या है, SA is a empty set. It is an empty set. So and we have seen that SA जो है it is compact, है ना। So I can take all those collections of this A1, A2 up to ये AN, मैं सारे वो collections ले सकती हूँ where this AI जो है strictly less than 0 हो रहा है ना। And this is a subset of, this is the subset of A. Okay, अभी अभी हम चलते हैं केस 3 की ओर। केस 3 में हम वो सारे हम एलिमेंट्स का बात करेंगे जहां पर हमारा कुछ जो वैल्यूज ऑफ AI है वो पॉजिटिव हो एंड कुछ हमारा नेगेटिव हो। कुछ वैल्यूज ऑफ AI हमारा पॉजिटिव हो एंड कुछ वैल्यूज ऑफ AI जो है वो नेगेटिव हो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि चलो फर्स्ट जो के एलिमेंट्स है वो हमारा पॉजिटिव है एंड द रेस्ट k+1 से n एलिमेंट्स जो है वो हमारा नेगेटिव है, ठीक है। नाउ टू लुक ऑन टू द ब्रॉडर वर्जन हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं केस 3 हम थोड़ा यहाँ पर हम रिराइट कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक एलिमेंट, if there exists some element, if there exists some AI it which is positive and एक और AJ एक ऐसा एग्जिस्ट कर गया सच दैट ये AJ जो है वो हमारा नेगेटिव हो, ठीक है। वो हम जो केस 3 पहले लिखे थे उसी का थोड़ा ब्रॉडर वर्जन है, फाइन। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमको कैसे दिखेगा वो हम देखते हैं। सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि हमारा I इक्वल्स टू 1 है एंड J इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। मान लो कि हमारा जो A1 है वो पॉजिटिव है एंड A2 जो है वो नेगेटिव है। बाकी पर हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी 0 ऑल्सो, ओके। तो अभी यहाँ पर देखना दैट हमारे सेट SA क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x1 x2 up to this xn which belongs to Rn such that A1 पॉजिटिव है तो A1 इक्वल टू हम m मान लेते हैं, m x1 स्क्वायर माइनस n x2 स्क्वायर प्लस A3 x3 स्क्वायर प्लस A4 x4 स्क्वायर अप टू दिस an xn स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू 1। तो अभी मेरा क्लेम ये है दैट हमारा जो सेट SA है इट इज अनबाउंडेड। व्हाट इज माय क्लेम, my claim is this set SA what is defined, SA is unbounded। अगर एक सेट अनबाउंडेड दिखाना है तो अगर मैं ये भी दिखा दूं तो SA के अंदर कोई अनबाउंडेड सेट कंटेन कर रहा है तो भी मेरा बात बन जाएगा, राइट। यहाँ पर ये जो सेट डिफाइंड है यहाँ पर हम इतना श्योर है दैट हमारा जो M एंड N है वो हमारा नॉन जीरो क्वांटिटी है, राइट। हमारा M एंड N it is non-zero and M and N both are positive, so that's why as A2 is less than 0 we are able to write it as A2 equal to minus of N। तो अब हम एक सीक्वेंस अगर डिफाइन कर दें जो कि अनबाउंडेड है एंड इट बिलोंग्स टू द सेट SA तो हमारा बात बन जाएगा। अभी x3 से लेकर xn तक मैं जो सारा एलिमेंट्स है उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस Bn डिफाइन कर रहे हैं। x1 x2 जो है वो देखते हैं हम इसके साथ क्या करना है। x3 से लेकर xn तक वो सारा एलिमेंट्स को मैं ले रही हूँ एज 0, ठीक है। एंड मान लो यहाँ पर हमारा x1 है एंड दिस इज माय x2, राइट। एंड बाकी सबको अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, m x1 स्क्वायर माइनस दिस n x2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 ना, क्योंकि सारा क्वांटिटीज क्या हो गया हमारा इक्वल टू 0 है। सो फ्रॉम हियर m x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस n x2 स्क्वायर,
राइट, एंड दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि हमारा n क्या हो रहा है, पॉजिटिव है. सो फ्रॉम हियर x1 स्क्वायर क्या आ गया, 1 प्लस n x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस m. ठीक है, सो फ्रॉम हियर व्हाट इज m x1, it is the square root of 1 plus this n x2 square divided by this m. अब हम क्या करेंगे, दैट x2 को मान लेंगे कोई एक इंटीजर. ठीक है, x2 को क्या मानेंगे, कोई एक इंटीजर. सो यहाँ पर x2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक इंटीजर. इसको हम मिटाकर रखेंगे k. ओके, अभी x1 क्या आ गया, x1 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. इनफैक्ट ये प्लस माइनस है, लेट अस टेक ओनली द पॉजिटिव पार्ट. ओके, तो अगर हम x2 की जगह पर हम वो लिखेंगे तो हमको इधर x1 की जगह पर हम यहाँ पर लिख दिए एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस n x2 स्क्वायर, x2 हमारा k स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय m. यहाँ पर बात ये ध्यान देना दैट a1 एंड a2 आर फिक्स्ड, सो दिस m एंड n आर फिक्स्ड. ये समझना दैट ये m एंड n जो है दे आर द फिक्स्ड एलिमेंट्स, वी आर नॉट चेंजिंग देम. हमारा k क्या है, k वेरी कर रहा है ना. सो हमारा जो सेट, जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस bn है, इनफैक्ट हम इसको bk से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीजें k पर डिफाइंड है, राइट. सो यहाँ पर जो सीक्वेंस है bk, ये जो सीक्वेंस है bk, दिस सीक्वेंस इट बिलोंग्स टू कहाँ पर, it belongs to the set SA, right? It is a subset of this set SA, right? And ये B के कैसा सीक्वेंस है, it is an unbounded sequence क्योंकि K पर कोई restriction है क्या, K can be any integer, K पर तो कोई restriction है ही नहीं. So ये जो range of this BK sequence BK आ गया, it is unbounded, it is अनबाउंडेड. एसए के अंदर क्या हो गया, एक अनबाउंडेड सेट जो है वो बिलोंग कर गया. सो व्हाट विल दिस इंप्लाई, दैट इंप्लाइज दैट एसए इज अनबाउंडेड. इफ दिस इज इंप्लाइंग एसए इज अनबाउंडेड फ्रॉम हियर, ये क्या हो गया, एसए जो है इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट. दैट इज गिविंग अस दैट एसए जो है इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट. ओके, तो हम ऐसा कोई इंटरपल्स नहीं ले सकते जिसमें एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव क्वांटिटी है. ठीक है, हम ऐसा कोई भी टपल्स ऑफ दिस AI हम चूज ही नहीं कर सकते हैं जहां पर एक पॉजिटिव हो एंड दूसरा नेगेटिव हो. तो अभी तक का हमारा कलेक्शन क्या आ गया, एक तो हमको ये मिल गया दैट जितना भी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दिस AI है वो हमारा बिलोंग कर गया F में. कंक्लूजन 1 वो था. सेकेंड कंक्लूजन ये था कि अगर हम वो सारे टपल्स भी अगर हम ले ले जहां पर सारा चीजें हमारा नेगेटिव हो, वो सारा भी बिलोंग कर गया F में. ठीक है, अभी तीसरा में हम ये देखें दैट एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव होल्ड नहीं कर सकता है. अभी सवाल है कि एक पॉजिटिव और बाकी जीरो, और कुछ जीरो एंड कुछ नेगेटिव वो बिलोंग कर सकता है या नहीं. दैट इज द लास्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो केस 4 एंड केस 5. ठीक है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव साथ में बिलोंग नहीं कर सकता. तो अभी मान लो कि a इक्वल्स टू a1 a2 अप टू दिस an, ये एलिमेंट क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेट SA, राइट. तो मान लो कि मेरा a1 से a2 से ak तक ये जो सारी क्वांटिटीज है वो हमारा पॉजिटिव है, एंड ak प्लस 1 से ak प्लस 2 एंड दिस an, यहाँ तक का जो क्वांटिटीज है वो सारे अगर मान लो कि इट इज equal to 0. So what is our set SA? It contains all those values of xn such that this a1 x1 square plus a2 x2 square up to this ak xk square, this is equal to 1, right? तो यहाँ पर क्या होगा, हम फिर से एक सीक्वेंस डिफाइन कर दें एज BR. ये सीक्वेंस BR को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो पहला R-1 एलिमेंट्स है
इनफैक्ट तो पहला k-1 तक, यहाँ तक का जो एलिमेंट्स है x1 x2 का है ये सब, ठीक है। अगर ये सब अगर हम जीरो अगर डिफाइन कर दें, ठीक है, एंड ये kth एलिमेंट है, इसको अगर हम डिफाइन कर दें एज 1/√k, ये जो xk का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√k, एंड बाकी जगह पर अगर हम r रख दें, सो दिस इज फ्रॉम दिस k+1 से n तक का, ये जो सारा एलिमेंट्स है वो अगर हम सिर्फ r रखते हैं, r बिलोंग्स टू n, तो आप ये ऑब्जर्व करना, ये इफ दिस इज माय n tuple x1 x2 up to this xn, these are the values of xi not ai, don't get confused here, ठीक है। अगर हम ये सीक्वेंस ले लें, तो दिस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस br, दिस इज द सबसेट ऑफ f, राइट। ये जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस br है, r belongs to n, दिस इज द सबसेट ऑफ f। यहाँ पर r पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, r can be any natural number b1 b2 b3 and they all are distinct and they all belong to the set f। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस आ गया ना, एंड यहाँ पर ये जो br है, इट इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, it is an unbounded sequence, so sorry, this is the subset of this SA, okay, and यहाँ से हमारा सेट SA क्या कॉम्पैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, so SA is not compact। तो ये जो सारा जो कलेक्शन ऑफ दिस AI, जहां पर हमारे पास कुछ AI पॉजिटिव हो, बाकी सारे इक्वल टू जीरो, क्या वो F में बिलोंग कर सकते हैं? नहीं बिलोंग कर सकते, राइट। कुछ AI पॉजिटिव एंड बाकी सारे जीरो, जरूरी नहीं है कि ये पहला k ही हो, एंड दिस कैन बी assumed फॉर, यू कैन चूज एनी k फ्रॉम ऑल दोस दिस n टपल्स, ये n टपल्स में से आप कोई भी k टपल्स को उठा लो, यू कैन कंस्ट्रक्ट एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर ईज ऑफ राइटिंग, हम यहाँ पर पहला k एलिमेंट्स हम मान के चल रहे हैं, ओके। सो हियर अगेन these does not belong to the set F। Now coming to the last case, last case में यहाँ पर उल्टा है, कुछ AI हमारा नेगेटिव है, A1 A2 up to this AK, मान लो कि नेगेटिव है, बाकी सारे जो है इक्वल टू जीरो है, AK+1 AK+2 up to this AN जो है, बाकी सारे हमारा जीरो है। आप ये चीज अभी वेरीफाई कर सकते हैं that SA which contains the collection of all n tuples of this x such that this A1 x1 square A2 x2 square up to, हम सिर्फ a के x के स्क्वायर तक रखेंगे, है ना, इट इज इक्वल टू 1। सो ये A1 नेगेटिव है, A2 नेगेटिव है, AK नेगेटिव है, बाकी सारे तो इक्वल टू जीरो, तो लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे नेगेटिव हो रहे हैं एंड यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है, साथ में देखो तो दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर हमारा सेट ऐसे क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 5। सो ऐसे 5 जो है वो कॉम्पैक्ट होता है। तो इन दोनों के साथ और कौन सा एलिमेंट्स हमारा जुड़ गया, कुछ ऐसा एलिमेंट्स जुड़ गए। सो व्हाट इज आवर सेट F फाइनल, हमारा सेट F है, इट कंटेन्स ऑल दोस n टपल्स which belongs to Rn such that, एक तो if AI is positive for all I varying from 1 to n, ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर गए, फिर हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल दोस A belongs to Rn आ गया such that AI strictly less than 0, वो भी तो बिलोंग कर गया, है ना, एंड ये बीच में क्या आएगा, यूनियन आएगा, एंड कुछ जीरो और कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ जीरो एंड कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकते, बट कुछ जीरो एंड कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। सो हियर दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ओके। सो फाइनल हमारा सेट ए कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। आइडेंटिफाई द सेट एफ जो बोला गया है, दिस इज आवर सेट एफ। आई नो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग था, आई होप आप इस सोल्यूशन को समझे हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप ऐसे और एग्जाम्स का सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर। टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।